अच्छा यार, हम लोग इस वक्त पासू में हैं और ये है दी फेमस पासू कोन्स और साथ ही पासू रिवर है। इस वक्त मैं एक छोटे से गांव में मौजूद हूँ और बड़ा ही खूबसूरत गांव है। नॉर्मली हम लोग होटल में स्टे करते हैं, लेकिन ये है वो कमरा जहाँ पे इस दफ़ा हमने स्टे किया। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही जैसे यहाँ पे नॉर्मल घर बने होते हैं उसी स्टाइल में बनाया गया है। इसका एक दरवाज़ा ये है। बेसिकली कमरे में एंटर होने के दो दरवाजे, ये पहला दरवाज़ा है और इस दरवाजे का रुख इस तरफ इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे बिल्कुल किबले की सिमत है। तो जब भी कोई शख्स दरवाजे से एंटर होगा तो अपना सर थोड़ा सा झुका के एंटर होगा। फिर उसके बाद ये एरिया आ जाता है, यहाँ पे जूते वगैरह आप उतार सकते हैं। बेसिकली ये जगह है ही इसीलिए क्योंकि बाहर नहीं उतार सकते। जब स्नोफॉल होती है या बारिश होती है तो फिर उस चीज़ से बचने के लिए ये एरिया बनाया गया स्पेशली। फिर उसके बाद ये सेकंड दरवाज़ा है जहाँ से आप रूम में एंटर होते हैं बेसिकली। अब रूम के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हमारे कमरे जो होते हैं वो एक ही फ्लोर होता है नॉर्मली जिनमें हम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये सारा कमरा जो है वो स्टेप्स में बना हुआ है। ठीक है, और इन स्टेप्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये सबसे लोएस्ट एरिया है इस कमरे का। ठीक है, ये एरिया इसलिए है कि जब कोई बाहर से मेहमान आएगा तो वो एक स्टेप ऊपर खड़ा होगा और होस्ट यहाँ पे खड़े होकर उसको वेलकम करेगा, एक जेस्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये 3 साइड से कवर्ड है। ये एरिया स्पेशली उन मेहमानों के लिए है जो बुज़ुर्ग होते हैं या कोई मज़हबी शख्सियत जब विज़िट कर दी है तो ये एरिया उसके लिए स्पेसिफाई कर दिया गया। फिर उसके बाद ये वाला एरिया यहाँ पे ये सिर्फ बच्चों के लिए है। ठीक है, इस कॉर्नर में जो भी उस फैमिली का, छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली की ऑब्वियसली ज़्यादा अरेंजमेंट होगी, तो ये एरिया बच्चों के लिए डेजिग्नेटेड है। फिर इसके सामने वाला एरिया जो है वो फैमिली के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए है। ठीक है, और इसके अलावा ये वाला जो कमरे का सेंटर है, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी है। ठीक है, इसमें ये जो लेफ़्ट साइड है ये फीमेल के लिए है और ये राइट साइड मेल के लिए है। तो फैमिली के जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी हैं तो उनकी फीमेल यहाँ बैठेगी और मेल यहाँ पे बैठेंगे। फिर उसके अलावा ये एक हीटर है, हीटर भी है और इसको चूल्हा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से जो है वो लकड़ियाँ इसके अंदर डाली जाती हैं और इसको फिर इसमें जो धुआं होता है वो इस पाइप के ज़रिए रूम से बाहर निकल जाता है। तो कमरे में सिर्फ हीट रहती है, धुआं नहीं रहता। और अगर कुछ खाना पकाना हो, चाय वगैरह, तो वो यहाँ पे आप बर्तन रख के उसको तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये वाला एरिया है जो आई थिंक, मैंने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन आई थिंक ये प्रेयर वगैरह के लिए यूज़ होगा ये वाला एरिया। और इस तरह फिर बाकी रूम्स होते हैं कमरे में, घर में। ये वाला एक तरह से लाउंज है जहाँ पे सब अगर इकट्ठे बैठे हैं तो यहाँ पे बैठेंगे। इसके अलावा इस तरीके से कॉर्नर में रूम्स होते हैं और सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और, ये जो छत है, ठीक है, अभी तो यहाँ पे इसको शीशे से कवर किया गया है, लेकिन पहले ज़माने में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये एरिया खुला होता था ताकि यहाँ से रोशनी आए और धुआं बाहर जाए। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है, आई डोंट नो व्हाई बट सम हाउ इट रिप्रेजेंट्स पंचतन पार्क। कैसे ये मुझे नहीं समझ आई, लेकिन इसकी भी कोई साइंस है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे यहाँ की कंस्ट्रक्शन के। आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगे होंगे।